बट आई डू थिंक दैट एक एंकर देने की ज़रूरत है इंडिया ईरान रिलेशनशिप को, वाइल यू बैलेंस इट विद एवरीबॉडी एल्स, लेकिन एक एंकरेज नहीं है हमारे पास। तो अगर ये वॉर ख़त्म होती है और दीज टू वेक्टर्स, वन इज़ द पाकिस्तान वेक्टर, अदर इज़ द एनर्जी सिक्योरिटी वेक्टर, आप ईरान से एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। आप वाई इज़ इट दैट ईरानियंस डिस्पाइट ऑल दैट हैव नॉट टर्न्ड अगेंस्ट यू? हमारे शिप्स आ रहे हैं हॉर्मुज़ के बीच में से, बिकॉज आई थिंक ईरानियंस हैव गॉट द पिक्चर कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया क्या है इन द लॉन्ग रन, एंड दे अंडरस्टैंड पाकिस्तान ऑल्सो भी प्रोपेगेंडा कैसे होगा। सो आई थिंक ये कोर्स करेक्शन करना ज़रूरी है और बैलेंस करना ज़रूरी है। और एक साइड पे वन साइडेड रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो समवेयर दैट नीड्स करेक्शन। इस जो घटनाक्रम हुआ और है ये भी उसके लिए कि अमेरिका और ये सब डिक्टेट जो टर्म्स करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे हमने ट्रेड डील के दौरान देखा या अभी जब ये वॉर शुरू हुई कि हाँ ठीक है, यू कैन बाय ऑयल फ्रॉम रशिया फॉर 30 डेज, और बार बार आकर ये कहा गया कि हमने अलाउ कर दिया है, हमने परमिशन दे दी है। तो आप एक सॉवरेन कंट्री को, उसकी डिग्निटी को सबके सामने आकर एक तरह से आप तार तार कर रहे हैं, और 140 करोड़ का देश, और उसके बाद इसको लेकर कोई कंडेमिनेशन नहीं होता, किसी तरह की कोई बात नहीं होती है। तो ये तमाम सवाल तो ये पैदा हो ही रहे हैं क्योंकि I just want to briefly comment on this. I think ये जो ईरान वाला इशू है ना, that is the first time when I'm seeing they've completely lost the plot in this issue, right? इसके पहले जब टैरिफ हो रहा था, हमारी नेगोशिएशन चल रही थी और हमने यूरोपियन यूनियन से किया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे यूरोपियन यूनियन से के साथ किया, बार्गेनिंग पावर आई, तो ट्रम्प महाशय और अमेरिकन वर ऑनलाइन फॉर एग्रीमेंट, टैरिफ एग्रीमेंट विद अस। आई थॉट वी आर डूइंग ओके, बैलेंस कर रहे हो आप। तो तब तक मुझे कोई शिकायत नहीं है। और रशिया से भी अब ऑयल खरीद रहे थे, यू नो, डिस्पाइट एवरीथिंग। आपने स्लोली कम करना शुरू किया, बट अमेरिकन आर एट यू। तो एक तरह से मुझे लग रहा था कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ये एक्सरसाइज हो रही है। यू सी, आई एम नॉट लुकिंग फ्रॉम ए पॉलिटिकल एंगल हियर, आई एम जस्ट लुकिंग एज एन इंडियन फॉर इंडिया। तो ये बैलेंस हो रहा था। लेकिन जब बात आ रही है ये ईरान इशू की, वो ये क्रिटिकली वर्ल्ड को डिफाइन करने वाला इशू है, एंड एज इंडियन आई थिंक वी शुड अलाइन आवरसेल्व्स, पोजीशन आवरसेल्व्स करेक्टली इन द राइट वे। वो पोजीशनिंग में कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, एंड देयर इज़ नो हार्म इन एडमिटिंग या वी गुफ्ट अप हियर, वी इसमें हमने ठीक नहीं किया, इसको हमको कोर्स करेक्शन करना है, यू रीस्टार्ट, यू कैन। लेकिन इसको डिनाई या डिफाई या डिफेंड करना बियॉन्ड ए पॉइंट, आई थिंक इट्स नॉट, इट्स डजंट सर्व आवर इंटरेस्ट। तो इसलिए माय व्यू इज ओके।